आज हम लोग एक और समीक्षा करेंगे ओशो की। वो भय से छुटकारे के बारे में बोल रहे हैं और कोई तरकीब बता रहे हैं कि भय से कैसे छुटकारा पाएं, भय से कैसे निजात पाएं, या भय को समझें या क्या करें। तो आप उनकी क्लिप सुनिए और फिर देखते हैं कि ये जो वो बोल रहे हैं ये उनकी नादानी है या गलती है ना। तो समझते हैं ये एक और ओशो की गलती और नादानी। पहले आप ये क्लिप सुनिए। जिस दिन तुम जानोगे कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, उसी दिन तुम जानोगे कि भय गया। लेकिन उस दिन तुम ये भी जानोगे कि मैं भी नहीं, न शरीर में हूं न मन में हूं। तब जो शेष रह जाता वहां तो मैं खोजे भी मिलता नहीं। वहां तो मैं की कोई धारणा ही नहीं बनती। मैं तो पैदा ही तादात्म्य से होता है। किसी चीज से जुड़ जाओ तो मैं पैदा होता है। शरीर से जुड़ जाओ तो मैं, मन से जुड़ जाओ तो मैं, धन से जुड़ जाओ तो मैं, धर्म से जुड़ जाओ तो मैं, कहीं भी जोड़ लो अपने को तो मैं। जब सब जोड़ छूट गए तो मैं बचता नहीं। तब भीतर रह जाता है शून्य स्वभाव। उस शून्य स्वभाव में कोई भय की रेखा भी पैदा नहीं हो। तो तुम पूछते हो कि भय से कैसे छुटकारा हो। नहीं, भय से छुटकारे की चेष्टा ना करो, भय को समझो कि भय क्यों है। तो आपने एक क्लिप सुनी। ओशो कह रहे हैं कि भय से छुटकारा पाने की कोशिश ना करो, इसे समझो कि भय है किन कारणों से, और जिन कारणों से भय है उन कारणों को हटाओ। और कारण क्या बता रहे हैं वो, अब नादानी इनकी यही आती है कि जिस बात को वो कारण बता रहे हैं क्या वो सच में कारण है, क्या हमें उस तरह का भय छोड़ देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भय आते हैं मैं से, मैं के होने से, और मैं पैदा होता है बहुत सारे तादाद में से, है ना। तो मैं पैदा होता है तादाद में से, जैसे मैं से ये शरीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं माता हूँ, मैं बहन हूँ, मैं लाइक ए डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी पहचान है। मेरी ये पसंद है, मेरी ये नापसंद है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। ये जो सारा पूरा का पूरा जीवन जो हम एक देखते हैं एक आदमी में, एक शब्द में बोले तो उसका व्यक्तित्व और उसके रिलेशंस दूसरे लोगों के साथ या दूसरे विषयों के साथ, ये उसका व्यक्तित्व है। और इसमें हमेशा ऐसी चीज़ों से भय रहता है जिनसे कोई दुख आता है अथवा आने की संभावना रहती है, और ऐसी चीज़ों से सुख रहता है जिनसे जो हमें अच्छे लगते हैं, हमारी पसंद के होते हैं और आगे भी पसंद के बने रहते हैं। सुख दुख आता है, दुख वाली चीज़ों से भय लगता है क्योंकि दुख हम चाहते नहीं, सुख अच्छा लगता है क्योंकि वो हम चाहते हैं। तो एक्चुअल में भय पैदा होने का जो कारण है वो है जिन चीज़ों से हमें दुख होता है उसका ना चाहना, उससे हमें भय प्राप्त होता है। जैसे हम मरना नहीं चाहते तो, और हमें पता है कि हमें एक दिन मर जाना है, या हम कभी भी मर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, कोई आके हमें मार सकता है, कोई किसी और को मारने निकला था हमें गोली लग सकती है, हम मर सकते हैं, बिना किसी बात के भी मर सकते हैं, बिना किसी बात के भी दुखी हो सकते हैं, किसी और के करने से हम दुखी हो सकते हैं, कोई और हमारे आसपास खराब स्थिति परिस्थितियां पैदा कर सकता है या हो सकती हैं जिससे हमारा प्रधानमंत्री ऐसा कोई नियम बना सकता है जिससे अगले दिन ही हमारे लिए कोई दुख खड़ा हो जाए। तो एक्चुअल में दुख वाली जो चीजें हैं वो भय से जुड़ी रहती हैं, और अगर हम ऐसा कोई मैनेजमेंट कर पाते हैं जिससे कि वो दुखों को हम मैनेज कर पाएंगे, वो हम तक ना पहुंचे, इस प्रकार का मैनेजमेंट कर पाएं,
तो उस दुख से निजात मिल जाती, माने उस भय से भी निजात मिल जाती है। जैसे कि भाई मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर रोज जाना पड़ता है जॉब के लिए, है ना, तो मैं साइकिल से जाता हूँ। अब साइकिल से कई घंटे चलाता हूँ, कई घंटे में आता हूँ, थक जाता हूँ, अब अगले दिन फिर साइकिल से जाना पड़ेगा ना। ये चीज़ें एक भय क्रिएट करती है कि क्या सारा जीवन ऐसे ही गुजरेगा। तो फिर इसका फिर क्या हुआ कि एक खोज हो गई और भाई मोटरसाइकिल आ गई। पता चली मोटरसाइकिल आ गई, बिना ही परिश्रम के आप जस्ट 1 घंटे में जा सकते, 1 घंटे में आ सकते हैं। तो अब ये ठीक है, तो अब ये एक भय खत्म हो गया, ये एक हो गया ना। इस तरह से बगल में एक हॉस्पिटल खुल गया, तो भाई पहले छोटी मोटी एक ऐसी बीमारी हो जाती थी तो नहीं इलाज मिलता था, तो कई बार मर जाते थे, या बीमारी लंबी चलती थी तो बीमारियों से भय रहता था, कभी कोई बीमारी आ ना जाए, हम मर ना जाए उससे, या हम ज़्यादा दिन दुखी ना रहें बीमारी से। तो अभी वहाँ हॉस्पिटल खुल गया है, तो अब जाते हैं, दवाई खाते हैं, 4-6 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो उस तरह का भय खत्म हो गया या कम हो गया। तो तरीके तो ये हैं भय को दूर करने के, लेकिन ओशो क्या बता रहे हैं? ओशो कह रहे हैं कि ये तादाद में ही खत्म कर दो, ये जो आई है, ये जो मैं है, इसे ही खत्म कर दो। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो मैं है ये तादाद में से बनता है, अगर आप सारे तादाद में छोड़ दो तो मैं आपको कहीं खोजे नहीं मिलेगा। मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो तब उसमें मैं नाम की कोई चीज नहीं थी, फिर तादाद में हुआ तो मैं हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि तादाद में हुआ कैसे बिना मैं के? क्या बिना मैं के तादाद में संभव है? अगर बिना मैं के तादाद में संभव है, तब तो आप मैं को निपटा भी लोगे, मान लिया कोई साधना से कुछ करके तादाद में, तो फिर हो जाएगा और मैं तो फिर क्रिएट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मतलब इसमें भी क्वेश्चन है कि क्या मैं हमारे पास पहले से था, बाय बर्थ? पैदाइशी मैं हमारे पास पहले से है, तब चीजें तादाद में हो रही हैं, क्योंकि हम विषयों के संपर्क में जा रहे हैं। विषय अच्छा लग रहा है तो हम उसको चाह रहे हैं, जो विषय अच्छा नहीं लग रहा तो उसको नहीं चाह रहे। तादाद में हम किससे कर रहे हैं? चाहत वाली चीजों से, जो पसंद आ रही है हमें। जो पसंद नहीं आ रही उनसे हम तादाद में नहीं रख रहे। अब भय उन्हीं से पैदा हो रहा है जिनसे हमारा तादाद में नहीं है, और हम नहीं चाहते कि वो विषय हमारे साथ संपर्क में बार बार आए। तो भय उनकी वजह से है। जो चीजें हमें पसंद हैं, जिन चीजों के साथ हमारा तादाद में है, वहां तो भय नहीं है ना। भय उस वजह से नहीं है, जैसे मैं अपनी पत्नी को चाहता हूँ, मैं अपनी माता जी को चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को चाहता हूँ, वहाँ तो चाहत है और वहाँ तादाद में है। लेकिन भय तो वहाँ इस तरह का कोई भय नहीं है मुझे उस हिस्से में, जितने हिस्से में मुझे सुखद लगता है। भय कहाँ है? भय है जो मैं नहीं चाहता हूँ। एक्चुअल में नहीं चाहत वाला जो हिसाब है, क्योंकि जो ऑड सिचुएशन है जो पैदा हो सकती है मेरे जीवन में, वो अगर वो हो गई तो मुझे दुख होगा, मैं परेशान होऊंगा। वैसी जिंदगी मैं नहीं चाहता, वैसे अनुभव मैं नहीं चाहता बुरे। उससे भय प्राप्त कि वो कहीं हो ना जाए, उससे भय होता है। मैं से भय नहीं होता। जो मेरी पसंदगी वाली चीजें हैं उनसे भय नहीं होता, अगर वो मिलती जा रही हैं तो। हाँ, वो अगर नहीं मिले तो नहीं मिलने का भय होता है। तो आप समझ रहे हैं, मामला तादाद में का नहीं है, मामला मैं का भी नहीं है।
मैं हमारे पास पहले से मौजूद है, माने बाय बर्थ मौजूद है, और वही मैं तो ये डिसाइड करता है कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये विषय अच्छा नहीं लगता, ये संबंध मुझे अनुकूल है, ये संबंध मुझे प्रतिकूल है। अगर वहां पहले से कोई मैं नहीं होगा तो ये डिसाइड कौन करेगा? Who will be the deciding factor, deciding identity? अगर वहां पहले से नहीं है, दूसरा मान लो वहां पहले से नहीं है, तो फिर डिसीजन कैसे हो रही है कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है? इसकी डिसीजन मेकिंग कैसे स्टार्ट हुई? अच्छा, मान लो चलो कि आपने कुछ करके, कुछ साधना वादना कुछ करके, कुछ गुरुजी की हेल्प लेके, कुछ भगवान की दया लेके, कुछ करके, कुछ इस मैं को डिसॉल्व कर दिया। पहले मैं ये नहीं था, तादाद में से बना, और ये आपने डिसॉल्व कर लिया, ये तो फिर मैं तो फिर बन जाएगा, क्योंकि डिसॉल्व करके तो आप फिर वही स्थिति में चले जाओगे ना जब आप पैदा हुए थे, उस स्थिति में चले जाओगे। तो ये तो फिर से तादाद में कर लेगा, वो उसी प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा तब तादाद में हुआ था। फिर आप कहोगे नहीं तब तो हम अबोध थे, तब तो हमें पता नहीं था, लेकिन अभी तो हमें पता है कि हमें ऐसा तादाद में नहीं करना। किसको पता है? हमें पता है। हम कौन? अरे यही तो मैं है। तो फिर मैं विलीन कैसे हुआ? क्या मैं विलीन हो सकता है? जो चीज बाय बर्थ आपको साथ मिली है, वो मैं विलीन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और अगर मैं नहीं होगा तो ये ये बॉडी का क्या मतलब है? ये जो बॉडी का कंपोजिशन बना है, ये काहे के लिए बना है? बट फॉर दिस बॉडी, ये शरीर किस लिए है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां किस लिए है? इसका जो पूरा अंतःकरण चतुष्टय है, ये किस लिए है? तो ये जो कह रहे हैं कि मैं तादाद में से बनता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बाय बर्थ आपके साथ रहता। साइंटिफिकली भी आप देखेंगे तो हमारा जो पूरा तंत्र का तंत्र है, वो यहाँ पर सेंटर है। यहाँ हाथ पे कुछ ऐसी चीज रखेंगे ठंडी या गर्म, तो उसकी पहले नॉलेज यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से एक आदेश पारित होता है, और फिर उसको पकड़े रहना है कि छोड़ देना, क्या करना है, ये ऐसे होता है। इन प्रक्रियाओं से भी आप समझ सकते हैं कि इन सारा पूरी जो तंत्र का तंत्र, इसका सेंटर यहाँ पर है। वो सेंटर बाय बर्थ है आपके पास, वो मैं आपके पास है, जहाँ से डिसाइड होता है इसको पकड़ो या इसको फेंक दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। तो जो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर, उस तंत्र का तंत्र को निकाल के फेंक दोगे क्या? फिर जिंदा कैसे रहोगे? जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों में कोई सेंट्रल स्ट्रक्चर नहीं होता तंत्र का, है ना, तो वहां इस तरह का कोई आई नहीं होता। उनको आप बहुत सारे एक्सपीरियंस भी दो तो भी उनका तादाद में नहीं बनेगा, क्योंकि वहां कोई आई नहीं है, वहां कोई एक्सपीरियंसर नहीं है। हमारी बॉडी में एक्सपीरियंसर है, और वही आई है, वही मैं है, और उसी बेस पर इसका तादाद में बनता है। जो चीजें इसे पसंद आती हैं उनसे तादाद में बनता है, जो चीजें इसे पसंद नहीं आती उनसे ये तादाद में नहीं रखता है। तो तादाद में से आई नहीं बनता है, बल्कि आई पहले से मौजूद है, और इसे कुछ भी करके आप नष्ट नहीं कर सकते, सुसाइड के अलावा। सुसाइड करोगे तब खत्म हो जाएगा। दूसरा कि अगर आपको कोई चीज से तादाद में नहीं करना है, मतलब अगर इन लोगों की बातें आप थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि तादाद में से आई पैदा होता है, तो फिर सुसाइड कर लो ना, क्योंकि ऐसी जिंदगी का क्या करोगे जिसमें आई नहीं है, जिस किसी चीज के साथ तादाद में नहीं है, फिर जीना किस लिए है?
जीने का वो एम क्या, उद्देश्य क्या, फिर काहे के लिए जीना चाहते हो? जिस दिन आपको ऐसा कंफर्म हो गया कि भाई ये आई ही गलत चीज है और आई के बिना जीने का कोई मतलब नहीं है, तो उसी समय सुसाइड करो, बात खत्म होगी, अगर कंफर्म हो गया तो। लेकिन ये लोग नहीं करते ऐसा। इसका मतलब है कि उन्हें कभी ऐसा कंफर्म ही नहीं हुआ कि ये आई कोई तादाद में से पैदा होता है, नहीं, ये आई पहले से मौजूद है, आपके जन्म से ही मौजूद है, बाय बर्थ मौजूद है, जेनेटिकली मौजूद है। तो ये थी ओशो की एक और नादानी, एक और गलती, और इसे आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई नहीं नहीं ये क्या बोल रहे हैं यार, ऐसी बात है, इतने इतने महान पुरुष हो गए पीछे, गीता और ये सब वो सब है, सब अष्टावक्र गीता और वगैरह सब वो कोई ऐसी गलत बात बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, वो सब गलत ही बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वो गलत है, वो सब सही है, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो खुले में आप खुली चर्चा के लिए, लाइव चर्चा के लिए आ सकते हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर है, और उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और टाइम और डेट निश्चित कर सकते हैं कि कब आप ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम में हिस्सा लेंगे मेरे साथ उस बात की चर्चा के लिए। तो वो मैं तय कर लूँगा अगर आप मेरे साथ संपर्क करते हैं, और फिर जहां आप रहते हैं वहीं से इस चर्चा में भाग ले सकते हैं लाइव स्ट्रीम के थ्रू। और ये सब फ्री है, आपको उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की जो सही नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचे, और पीछे की जो गलत ज्ञान, गलत नॉलेज चली आ रही है उससे हम सब लोगों का पीछा छूटे, और हम सब लोग एक सही जीवन की तरफ, एक सुखद जीवन की तरफ, एक ज्ञानमय जीवन की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि जितनी गलत ज्ञान को हम लोग लेके चलते हैं उससे हमारे जीवन में दुख ही पैदा होते हैं, सुख नहीं पैदा होते हैं। सुखों को पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि सही ज्ञान का एस्टेब्लिशमेंट हो, सही सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट हो, जो कि मैंने लिखा है संपूर्ण समाधान के रूप में, एक ऐसा सिस्टम कि जहां आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकेंगे, बिना किसी दुखों के, बिना किसी भय के, इस तरह का जीवन जी।